हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैश फार्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 1 आपके एचएपी सेकंड के, ठीक, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। चलिए देखते हैं इस नर्वस सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में मैंने कहा कि हमें नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं, किस किस की फिजियोलॉजी हमें पढ़नी है, वो सब इस लेक्चर में हम कवर कर देंगे इस टाइम। सो चलिए फिर देखते हैं हम नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन जो है, पहले हम इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन है क्या। इसकी जो डेफिनेशन दैट इज नर्वस सिस्टम इज ए कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्वस एंड नर्वस सेल्स। ये एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है नर्वस या किसी नर्वस सेल का। नर्वस सेल्स जैसे कि न्यूरॉन्स हैं, ठीक, इन्हीं का एक ही नेटवर्क है, कम्प्लेक्स सिस्टम एक है, ठीक, दैट कैरी सिग्नल्स और मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। जो मैसेज या किसी सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करता है या कैरी करता है, जैसे कि जैसे मैं आपको कल कहा था, ब्रेन से या ब्रेन तक, ठीक, ये सिस्टम यही काम करता है। किसी भी मैसेज को जब ट्रांसपोर्ट करना हो, किसी मैसेज को जब कैरी करना हो ब्रेन तक, या ब्रेन से किसी पार्ट तक करना हो, या स्पाइनल कॉर्ड से लेके किसी पार्ट तक करना हो, तो वो सारा काम ये नर्वस सिस्टम करता है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक, किसी भी बॉडी का कोई भी जो पार्ट होगा, उस पार्ट तक या उस पार्ट से लेके ब्रेन तक जो भी मैसेज आती हैं, जो भी सिग्नल जाती हैं, वो इसी नर्वस सिस्टम के द्वारा होती हैं। इसमें एक टर्म आपको आ गई, दैट इज हमने इसमें कहा कि नर्व, ठीक। नर्व का मैंने आपको नीचे दी गई है, बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं। ये थिन फाइबर्स होते हैं। जब लार्ज नंबर ऑफ फाइबर जुट जाएंगे वो एक बंडल बना लेते हैं। उसी बंडल को हमने फिर नाम दिया नर्व। सो अगर हम आगे चल के बात करेंगे तो आगे यही है कि नर्व सिस्टम डिटेक्ट्स एंड रेस्पॉन्ड द चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड बॉडी। हमने कहा जो नर्व सिस्टम है, ठीक, नर्व सिस्टम क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा एंड रेस्पॉन्ड करेगा। जो पहले हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आएंगे, उनको डिटेक्ट करेगा और उसके बाद उनको रिस्पॉन्ड करेगा। चाहे हमारी बॉडी इनसाइड इनसाइड और बॉडी जो चेंज आए या आउटसाइड द बॉडी जो भी चेंज आए, उन्हीं चेंजेस को पहले डिटेक्ट करेगा। सपोज हमें बॉडी में कभी कोई पेन होती है, उसको डिटेक्ट कौन करता है, ये नर्व सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है। तब जाके ब्रेन को सिग्नल भेज देता है कि बॉडी में इस टाइम पेन है, तब जाके ब्रेन वहाँ से CNS हमारा जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा इस जो चेंज हमारी बॉडी में हुई। दैट मीन्स कि जब हमारी बॉडी सही कंडीशन में होती है तब तो सब कुछ नॉर्मल चलता होता है, सब कुछ ट्रांसपोर्ट आराम से, सब कुछ सिग्नल्स मैसेजेस सब बिल्कुल नॉर्मल चलता है। बट अब जब हमारी बॉडी की कंडीशन चेंज होती है, ठीक, दैट मीन्स कि अब ये डिटेक्ट करेगा, यही सिस्टम नर्वस सिस्टम डिटेक्ट करता है इसको और बाद में इसी को रिस्पॉन्ड कर देता है, ठीक। नाउ इसके बाद है दैट इज बेसिक सिस्टम, दैट इज बेसिक फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। इसकी जो बेसिक फंक्शन है, मैंने इसको 3 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया है। सपोज देयर आर 3 बेसिक फंक्शंस, जैसे कि सेंसरी है, इंटीग्रेशन है या मोटरी है, ठीक। सेंसरी, इंटीग्रेशन एंड मोटर, ये 3 फंक्शन CNS की जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बगैर CNS का समझना, इसकी मैकेनिज्म को समझना वो इम्पॉसिबल है, ठीक। अगर हम सेंसरी की पहले बात करेंगे, हम सपोज सेंसरी है, पहले हमने इसमें कहा है कि इम्पल्स गोज इनटू ब्रेन, ठीक। सेंसरी का काम क्या होता है, ये डायरेक्ट ब्रेन को इम्पल्स भेजता है, मैसेज ब्रेन को सेंड करेगा। अगर हमारी बॉडी में कोई चेंज आती है, ठीक, कोई एबनॉर्मलिटी आती है, इसमें कोई सोच पेन आए या कभी स्ट्रेस कंडीशन, ठीक, ये डायरेक्ट ब्रेन को मैसेज करेगा। हो गया सेंसरी का अपना काम। उसके बाद इंटीग्रेशन। देखो नाउ इंटीग्रेशन का क्या काम होगा, इंटीग्रेशन होता है ये एनालाइज करेगा, ठीक, जो इसको सेंसरी ने मैसेज भेजा है, जो वहाँ से सिग्नल आई है, उसी सिग्नल को एनालाइज करेगा, बॉडी की क्या कंडीशन है, ठीक। उसके बाद जो मोटरी है, जो तीसरा है, दैट इज मोटरी, हमने इसको बोला है ये वाला, ये क्या करेगा, ये रेस्पॉन्ड करेगा अप्रोप्रिएट टू द सेंसरी इनपुट। ये सेंसरी इनपुट जो सेंसरी जो सेंसर जो इनपुट आपको भेजो, उसी के हिसाब से उसको रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक। जैसे कि हमारे बॉडी में पेन है, अब उसको रेस्पॉन्ड करना है, ये उसी के हिसाब से रेस्पॉन्ड करेगा कि पेन कैसे हम इसको सबसाइड कर सके, कम कर सके, बॉडी की सिचुएशन क्या है, पहले इसको एनालाइज करेगा, उसके बाद रेस्पॉन्ड करेगा। ये नर्वस सिस्टम की मेन जो 3 फंक्शन, दैट इज सेंसरी है, इंटीग्रेशन एंड मोटर है, ठीक। अब आगे चल के इसकी थोड़ी सी डायग्राम बनी है, थोड़ी सी डायग्राम है, उतनी है टिपिकल भी है नहीं, ये जो मैंने आपको ऊपर बताया, बस ये थोड़ी सी डायग्राम सिस्टम में मैंने बना दिया है। देखो इसमें जो सेंसरी वाला इनपुट भेजेगा ब्रेन को, जैसे कि आपने देखा इसमें सेंसरी किसको भेजेगा, ये वाला, ये सेंसरी है, ये इनपुट भेजेगा डायरेक्ट ब्रेन को भेजेगा इनपुट, ठीक। जो ही ब्रेन इंटीग्रेट करेगा वहाँ पर, एनालाइज करेगा वहाँ पे, जो मैंने आपको नीचे दिया गया है, ब्रेन के नीचे इंटीग्रेशन है। अब ब्रेन को इसमें रिस्पॉन्ड करना है, उसको हमने बोला आउटपुट, ठीक। अब ब्रेन आउटपुट भेजेगा किसके थ्रू, जैसे कि मोटर, जो मैंने बोला कि मोटर के थ्रू अब ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा। ये था इसकी फंक्शन, जो बेसिक फंक्शन है नर्वस सिस्टम की, ठीक। नाउ अगर हम आगे चल के देखेंगे, जो आपका पहला जो इसका टॉपिक है, जहाँ से आपकी यूनिट स्टार्ट होता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन कब बनती है, दैट मीन्स इसमें एक सिस्टम है।
इनमें बहुत सारे कुछ ऐसी सिस्टम है जैसे कि मतलब जिससे बनी है एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है। सपोज इसमें हमने देखा कि नर्वस सिस्टम को हमने ब्रॉडली डिवाइड किया गया है, ये हमने पहले से देखा है, ठीक है। उसको हमने पहले 9th क्लास से 10th क्लास से हमने देखा है, 12th में देखा हमने इसको कि नर्वस सिस्टम जो है इसको हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हमने। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक, जिसको हमने बोला है CNS बोला इसको, दूसरा दैट इज पेरिफेरल जिसको PNS हमने बोला है। ये 2 ब्रॉड कैटेगरी इसके हैं, ये मेन दोनों हैं। इनको दोनों को आपको पहले याद रखना होगा कि CNS को हमने नर्वस सिस्टम हमने किस में डिवाइड किया है। अगर हम आगे चलेंगे, आगे चल के हम देखेंगे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, पहले इसको देखेंगे हम, इसका क्या सीन है। इसको हमने फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हम सब ने पढ़ा होगा, ब्रेन को भी हमने इंटर क्लास में पढ़ा होगा, जैसे 12th 11th में हमने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। स्पाइनल कॉर्ड उतना टिपिकल है नहीं है, बिल्कुल इजी है ये। चलो अगर ब्रेन देखेंगे हम, पहला जो ब्रेन है, हम लोग ब्रेन को इसमें लिखा है कि ये हमारे बॉडी में जो भी मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी में, चाहे वो कोई चेंज हो, चाहे वो कोई लोकल एक्टिविटी हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, कोई भी में या अंदर हमें कोई मतलब केमिकल रिएक्शन हो, कोई केमिकल एक्टिविटी हो हमारी बॉडी में हो, उन सबको डिटेक्ट कौन करता है, वो यही ब्रेन करता है, ठीक। ब्रेन का काम ही है कि हमारी बॉडी में चेंजेस को डिटेक्ट करना, उनको मतलब जो भी है उनको डिटेक्ट करना, उनको कंट्रोल करना, ये ब्रेन का काम है, ठीक। उसके बाद हमने देखा दूसरा दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये है लॉन्ग थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ओब्लंगेटा। अगर आप जान चुके हैं हमारा मेडुला ओब्लंगेटा कहाँ होता है, बिल्कुल ब्रेन के नीचे होता है। जैसे कि हमारा जो ब्रेन हमारा कहाँ होता है, वो हमारा जो पोस्टीरियर लोब, जो हमारा मतलब जो हेड का पोस्टीरियर लोब होता है, वहाँ पर हमारा ब्रेन होता है। बिल्कुल उसी के नीचे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, बिल्कुल मेडुला ओब्लंगेटा के नीचे, ठीक, वहाँ से जो नीचे एक्सटेंड हो रहा है उसी को हमने बोला स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा एक मेन पॉइंट है, अब हमने इसको यहाँ पर बताएं, दैट इज हमने बोला स्पाइनल कॉर्ड को इसको हम यूज़ करते हैं एज ए सिग्नल पाथवे, ठीक, मतलब पाथवे फॉर सिग्नल्स के लिए। इसके द्वारा हम जो भी मतलब सिग्नल है इसी के द्वारा हम वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये एक पाथवे का काम भी करता है स्पाइनल कॉर्ड, इस बात को याद रखना कि ये एक पाथवे का काम करती है। इसके द्वारा हम सिग्नल्स को हम मतलब ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक। नीचे जाके और हम और एक इसका पॉइंट देखेंगे, दैट हमने कहा है कि जो ब्रेन है ना, ब्रेन एंड ये स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों कवर हुए थे, ये वाला पॉइंट दोनों कवर हुए होते हैं एक लेयर से, एक थिन लेयर होता है, उसको हमने बोला है मेनिंजेस, ठीक। ये मेनिंजेस एक ऐसा लेयर होता है जो कंटेन करता है, मतलब इसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, इसके अंदर हमने इसकी मतलब दैट मीन्स कि ये कुछ फ्लूइड, ये कुछ ऐसा कुछ सिस्टम कंसिस्ट करता है, कुछ फ्लूइड ऐसा है इसके पास जो हमारे नर्वस को नोरिश करता है। दैट मीन्स जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है इसको हम यूज़ करते हैं टू नोरिश द नर्वस, क्योंकि जब कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में मैसेजेस या सिग्नल्स जब भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, दैट मीन्स कि नर्वस भी अब मतलब आराम सिंपल लैंग्वेज बोलिए थक जाते हैं सपोज। सो फिर इन्हीं नर्वस को नोरिश करने के लिए हम लाते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये इन नर्वस को नोरिश करेगा ताकि नर्वस फिर से सही से अपने मैकेनिज्म दिखाए, ठीक। दैट मीन्स मतलब इसको याद रखिए, जीपेट में भी आता है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को मतलब जो भी लेयर मतलब है कवर हुई है उस लेयर का क्या नाम है, ठीक, उसका नाम है मेनिंजेस। ये याद रखना, जो कंटेंट करते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो जिसका काम है नोरिश करना नर्वस को, ठीक। आगे चलेंगे हम यहाँ पर, ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन थी। यहाँ पर CNS, इसमें हमने ब्रेन देखा, स्पाइनल कॉर्ड देखा हमने, और हमने इसके बोला जो लेयर इसको जो कवर करते हैं उसका नाम हमने बता दिया, उसकी फंक्शन हमने बता दिया। नाउ अब चलती है PNS की ओर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओर। याद रखें जो CNS होता है वो मतलब इनसाइड हमारी बॉडी, मतलब ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। PNS ये विदाउट मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होगी उनको करता है कंट्रोल, याद रखना। इसमें सपोज हमने इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमने इसमें डिवाइड किया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमने इसको डिवाइड किया है। इन दोनों को अगर हम देखेंगे ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम को, जो ऑटोनॉमिक है उसको हमने दूसरा नाम कहा है इट इज इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स, इट इज इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स, ठीक। मतलब इसका क्या है, इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स। जो देखो रेस्पॉन्स 2 तरह की होती है, एक होती है वॉलंटरी रेस्पॉन्स एंड दूसरी होती है इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स। हमने यहाँ पर बट ऑटोनॉमिक को बताया इट इज इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स एंड सोमैटिक को हम बताया इट इज वॉलंटरी रेस्पॉन्स। अगर हम नाम से देखेंगे इनवॉलंटरी मतलब जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, खुद ब खुद होती है, मतलब ये वाली एक्टिविटीज खुद ब खुद होती है ना, उसके नाम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ना कम कर सकते हैं, ना ज़्यादा कर सकते हैं, ना इनकी रेट बढ़ा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते इनके साथ, ये खुद ब खुद चलते जा रहे हैं, ठीक। जैसे कि हमने इनको बोला कि विच वी कांट कंट्रोल, ठीक, हम बोले इन पे हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, ये वाला पॉइंट, ठीक। दैट मीन्स कि सपोज इसमें एग्जांपल लिखिए, इसमें सपोज ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ब्रीथिंग पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, इसमें डाइजेशन है, ब्रीथिंग है, ये सब कुछ एट ऑल, ठीक। इन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। जैसे हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमारी कोई औकात है नहीं कि हम इसको ब्रीथ को ज़्यादा तेज़ कर सकें। हाँ तेज़ कर सकते तो कितने टाइम तक कर सकते हैं, मतलब 1 मिनट 2 मिनट इतना ही तो, बट जो नॉर्मल ब्रीथिंग है वो तो होती ही रहेगी, उसमें हमारा मतलब कोई बड़ा रोल है नहीं कि हम उसको करेंगे कंट्रोल करेंगे या कुछ और। या डाइजेशन जैसे होती है, हम मतलब जैसे हमारा मतलब जैसे हम कुछ फूड लेते हैं मुँह से, जैसे स्टमक में जाएगा, ठीक। अब हमारी औकात में हम चाहेंगे नहीं ये डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, उसमें हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, वो डायरेक्ट स्टमक में जाएगा, वहाँ पर उसका ब्रेकडाउन होगा, ऐसे ऐसे
कहाँ उसको जाना होगा, दैट इज डाइजेस्ट सिस्टम अलग है, ठीक। जैसे ब्रीथिंग डाइजेशन है, दोनों सिस्टम बिल्कुल अलग है, इन पे हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। नाउ अगर हम दूसरे के पास चलेंगे, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो उसको हमने बोला वॉलंटरी रिस्पॉन्स। ऑटोनॉमिक है इनवॉलंटरी एंड सोमैटिक है वॉलंटरी, ठीक। वॉलंटरी रिस्पॉन्स मतलब ये वो एक्टिविटीज़ है, ये वो मूवमेंट्स हैं हमारी बॉडी में जो होती हैं, इन पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है, इनको हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे इंसान मतलब इंसान की नीड होती है वैसे ही इंसान को करता है, ठीक। जैसे कि हमने एग्जांपल इसमें लिखे हैं, सपोज वॉकिंग है इसमें, या इसमें हमने लिखा है कि जैसे हैंड मूवमेंट, सपोज हमें चलना है कहीं पे, जो ये हमारी अपनी मर्जी है, हम कितना चलें कैसे चलें, ये दैट मीन्स कि हमें अपनी नीड है, अपने हिसाब से इसको हमें मैनेज करना है। हैंड मूवमेंट, आप हैंड को कैसे मूवमेंट करोगे, या आपको अपने मतलब ये नेचुरल नहीं होता है कभी कभार, मतलब आपने कभी देखा है कोई ऐसी नेचुरली चलता है उसको चलना नहीं होता है, वो उठ के बस चला जाता नहीं, या किसी के हैंड मूवमेंट नहीं करनी होती है, उसके मतलब हैंड ऑटोमेटिकली मूवमेंट करती है, ये कभी नहीं होता है, ठीक। दैट मीन्स कि इसमें हमारा पूरा कंट्रोल होता है, चाहे वॉकिंग हो, हैंड में, कोई भी बॉडी की ऐसी एक्टिविटी हो जिसको हमें खुद कंट्रोल करना है, उसको हम कैटेगराइज करते हैं अंडर सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक। नाउ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो है दैट इज जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसको हमने फर्दर 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 2 क्लास में डिवाइड किया है, जो मतलब वेरी वेल नोन मतलब 2 क्लास हैं जिनको हमने बार बार सुना होगा जब भी हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, इन दोनों के बारे में हमने बिल्कुल पढ़ा होगा, ठीक। जैसे कि हमने इसमें पहले देखा दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं, बिल्कुल याद रखना, दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं, ये है सिंपैथिक, ये है पैरासिम्पैथिक, ठीक। दोनों ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में आते हैं। सपोज अगर हम पहले देखेंगे दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसका जो दूसरा नाम इसको बोलते हैं फियर एंड फ्लाइट, ठीक। सपोज इसको हमने बोला है कि ये प्रिपेयर करता है बॉडी टू फॉर सडन स्ट्रेस, ठीक। सपोज हमारी बॉडी, सपोज आप चल रहे हो नॉर्मली कहीं पर चल रहे हो, अचानक आपको किसी स्ट्रेस का एनकाउंटर करना पड़ा, सपोज आप चल रहे हो, सामने से कोई शेर आया, कोई लायन, जो भी कुत्ता होता जो भी मतलब, आपकी बॉडी उस टाइम घबरा जाती है, आपकी बॉडी उस टाइम क्या चेंजेस आते हैं, आपके हार्ट बीट तेज हो जाएगी, उसमें ब्रीथिंग वो ज़्यादा वो सांस फूल जाती है उस टाइम, दैट मीन्स कि आपकी जो बॉडी उस टाइम अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती, उस टाइम सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है, जो आपके ब्रेन को मैसेज कर देता है कि भाई कंडीशन जो है दैट इज थ्रेटनिंग कंडीशन है, इस टाइम नॉर्मल कंडीशन है नहीं, उसके हिसाब से फिर आपको ब्रेन रेस्पॉन्ड करेगा, फिर ब्रेन फिर उसको कौन से हार्मोन्स रिलीज करने होंगे वो अपने हिसाब से उसको अपना मैकेनिज्म दिखाएगा, वो हम आगे चलकर दिखाएंगे, फिर ब्रेन की क्या रिस्पॉन्ड क्या रहती है ब्रेन की, वो भी हम इसी आगे वो टॉपिक ही अलग नेक्स्ट टॉपिक उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। ये है सिंपैथेटिक का। नाउ अगर हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक का, ठीक। पैरासिम्पैथेटिक इन रेस्ट टाइम, जैसे कोई हम बैठते हैं सपोज, बिल्कुल हम रेस्ट को नाम दौड़ते हैं, नाम कुछ, बिल्कुल रेस्ट टाइम में जो भी हमारी एक्टिविटीज बॉडी में होती हैं, चाहे फिर वो ब्रीथिंग हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, कोई भी, वो बिल्कुल कंट्रोल करता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, बिल्कुल इसमें कोई फेयर एंड फ्लाइट नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन, इंसान एक मतलब एक अच्छे कंडीशन में बैठा होता है, इसमें कोई मतलब वो नहीं होता है कि मतलब डर थ्रेट कुछ भी नहीं होता है, एक नॉर्मल कंडीशन में इंसान रहता है, तब जाके पैरासिम्पैथेटिक वर्क करता है। हो गया यहाँ पर, इसको हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। ये ऑर्गेनाइजेशन इसी सेंट्रल सीएनएस हमने किया, पीएनएस हमने देखा, फिर सेंट्रल सीएनएस को 2 में डिवाइड किया, ब्रेन में किया, स्पाइनल कॉर्ड में किया, या पीएनएस को हमने डिवाइड किया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में किया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में किया, और फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड किया। यहाँ पे हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बता दिया, ये सब इसको यह हम ऑर्गेनाइजेशन, ये है जो आपका पहला टॉपिक था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। सो चलते हैं यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ नर्वस। अब हम देखेंगे नर्वस की कितने टाइप्स हैं, ठीक, जिनके थ्रू हमने कहा कि हम मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम मैसेज को एक दूसरे मतलब कैरी करते हैं, चलो किसी बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक, या ब्रेन भेजता है वापस रिस्पॉन्ड करता है उस बॉडी के पार्ट तक, ठीक। हम ये कहते हैं कि जो नर्वस हैं 3 तरह की होती हैं, ठीक। 3 टाइप्स ऑफ नर्वस आर देयर, दैट इज सेंसरी नर्व एंड फर्स्ट वन इज सेंसरी नर्व, ठीक। पहले सेंसरी नर्व है, दूसरे मोटर नर्व है दूसरी, एंड जो तीसरी दैट इज मिक्सर नर्व, ठीक। पहले देखिए हम सेंसरी नर्व की बात करेंगे, हम ये सेंसरी नर्व की बात करेंगे हम, ठीक। तो इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं दैट इज एफरेंट नर्व, एफरेंट नर्व बोलते हैं। इसका क्या काम है, इसका हमने यही काम बताया कि सेंसरी नर्व क्या काम करेगी, ये कन्वे करेगी मैसेज फ्रॉम बॉडीज पेरिफेरल टिश्यू जैसे कि स्किन है, मसल एंड ऑर्गन्स टू सीएनएस, ठीक। ये बॉडी के किसी भी पार्ट से बॉडी के, जैसे हमने देखा कि मतलब हमें पेरिफेरल टिश्यू जैसे कि स्किन है, मसल या बॉडी का कोई भी पार्ट है, उससे मैसेज को ट्रांसपोर्ट करेगी, वहाँ से मैसेज कैरी करेगी और भेजेगी ब्रेन को, ये इसका काम, ये ट्रांसमिट करेगी मैसेज को, ठीक, ट्रांसफर करेगी मैसेज को किसी भी पार्ट से, किसी भी बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक। जैसे कि सपोज हमें पेन है, जैसे मैं आपको इससे पहले कहा कि पेन है, ये उसको डायरेक्ट कर देगा ब्रेन को, मतलब ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे कि हमें कोई ज़्यादा गर्मी लगे, कोई टेम्परेचर हाई हो, वो कौन करता है डिटेक्ट, वो भी हमारे सीएनएस डिटेक्ट करता है, ठीक, और वो फिर ब्रेन को मैसेज भेजता है, ठीक। जैसे कि कोई टच, सपोज हम किसी हॉट प्लेट को टच करते हैं, वो ज़्यादा गर्म रहता है, जैसे हम टच नहीं किया हम तुरंत हाथ वापस कर देते, फिर दैट मीन्स कि वो मैसेज कौन भेजता है ब्रेन को, यही इन्हीं नर्व जो सेंसरी है ना, ये सेंसरी नर्व ब्रेन को ये मैसेज कर देती है, नहीं भाई ये थ्रेटनिंग सिचुएशन आपके लिए, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको टच कर रहे हैं इसको कुछ, यार बंदा मतलब उस टाइम एक फेयर एंड फ्लाइट, मतलब जो मैंने उससे पहले कहा फेयर एंड फ्लाइट कंडीशन होती है उस टाइम, ठीक। तो
सेंसरी नर्व यही याद रखो कि ये डायरेक्ट किसी भी बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक मैसेज को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक, चलो चलते हैं दूसरी नर्व की ओर, दैट इज मोटर नर्व, जिसको बोलते हैं एफरेंट नर्व। वो पहली वाली एफरेंट है, ये इफरेंट है। एफरेंट वो ए से आती है, ई से आती है। ठीक, ये अब मोटर नर्व क्या करती है, अब ये करेगी, सेंड करेगी सिग्नल, किसको, CNS अब सिग्नल को सेंड करता है उस बॉडी के पार्ट तक। सपोज कोई ऑर्गन है, किसी मसल में सपोज वो मतलब डिफंक्शन आई थी या ठीक, या कोई भी मतलब पेन आई थी या कुछ भी, तो अब ब्रेन को रेस्पॉन्ड करना, अभी सेंसरी ने ब्रेन को भेजा, अब ब्रेन वहाँ से रेस्पॉन्ड करेगा। ठीक, किसके नर्व थ्रू, दैट इज मोटर नर्व। इसी मोटर नर्व के थ्रू ब्रेन अब रेस्पॉन्ड करता है। इसी को हमने बोला मोटर नर्व, इफरेंट नर्व बोला। ठीक, अब बात करेंगे मिक्सर नर्व की ओर। यह है यहाँ पर थोड़ा सा, इसको देख लेना अच्छे से। मिक्सर नर्व क्या है, ये कंपोज्ड ऑफ बोथ मोटर एंड सेंसरी फाइबर्स एंड ट्रांसमिट्स मैसेज इन बोथ डायरेक्शंस। देखो ये दोनों, चाहे सेंसरी नर्व हो या मोटर नर्व, उन दोनों से बनी हुई होती है, उन दोनों से कंपोज की हुई होती है। ठीक, मोटर नर्व एंड सेंसरी नर्व से, उनके फाइबर, वो फाइबर से होते हैं। ठीक, और फिर ट्रांसमिट करते हैं मैसेज इन बोथ डायरेक्शंस। इन बोथ डायरेक्शंस का मतलब क्या है, हमने कहा इन बोथ डायरेक्शन, इसका क्या मतलब इन बोथ डायरेक्शंस ये। ठीक, बोथ डायरेक्शन मतलब जैसे कि सेंसरी का काम क्या था, यूनिडायरेक्शन था, मतलब वो सेंसरी का इतना काम था कि वो किसी पार्ट से लेके ब्रेन तक था, बस ये उसका काम था। अब जो मोटर था उसका क्या काम था, उसका भी यूनिडायरेक्शन था, ब्रेन से उस पार्ट तक। बट जो मिक्सर नर्व है, इस ये हमने कहा कि इट इज़ बाई डायरेक्शनल, दैट मीन्स कि ये बोथ डायरेक्शन, ये पार्ट से लेके ब्रेन तक मैसेज को लेके जाएगा, फिर वापस ब्रेन से लेके उस पार्ट तक मैसेज को फिर से ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा उस पार्ट तक। दैट मीन्स कि बाई डायरेक्शनल है। सपोज टू एंड, जैसे मैंने आपको नीचे लिखा है इसमें, टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ठीक, टू एंड फ्रॉम द ब्रेन या CNS। ठीक, जैसे कि ब्रेन तक लेके जाएगा या ब्रेन से फिर लेके आएगा किसी ऑर्गन तक। ये हमारे यहाँ पर होता है नर्व, जो मैंने आपको 3 तरह के नर्व्स हैं यहाँ पर, जैसे कि सेंसरी नर्व हैं, मोटर नर्व हैं एंड मिक्सर नर्व हैं। ठीक, इन 3 नर्व्स को हमने देखा है। अब इसके बाद थोड़ा सी ये डेफिनेशन याद रख दीजिए कि जो नर्व सिस्टम है उसको हमने, नर्व सिस्टम इज मेड अप विथ नर्व टिश्यूज़। जो नर्व सिस्टम नर्व टिश्यू से बना होता है, जो नर्व टिश्यूज़ में सेल्स होते हैं, दैट इज न्यूरॉन है, न्यूरोगिलिया है, जो कि आपका अगला टॉपिक इन 2 सेल्स पे हमने इनको हमें डिस्कस करना है। बिल्कुल इनके हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इनकी फंक्शन देखेंगे, हम इनका हम काम सब कुछ A to Z देखेंगे, क्या इनका क्या रोल है नर्व सिस्टम में। ठीक, चाहे न्यूरॉन को हमने बोला कि दीज आर कंडक्टिंग सेल्स, या न्यूरोगिलिया को हमने बोला दीज आर सपोर्टिव सेल्स। बट ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद जो टॉपिक है वो ये न्यूरॉन है या न्यूरोगिलिया है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक जो आपका जो आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, जो आज का जो आपका नर्व सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्व सिस्टम है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, आपका जो पहला टॉपिक है। नाउ हम सेकंड यूनिट में, हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे हम न्यूरॉन एंड न्यूरोगिलिया को। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, कैश फार्मा, इसी चैनल पे वो भी अपलोड होगा, इसको लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक, और कल इसी टाइम पे सेम ऐसी वीडियो आएगा। बाकी कमेंट करते रहिए, किसी कहीं पे जगह और कोई लगता है कोई कमी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।